सबसे बड़ी और सबसे अहम निशानी जो कि इसके बैक साइड पर मौजूद है, जो ये निशान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको ऑकल्ट सिग्नेचर बोला जाता है। मतलब एक खुफिया साइन जो कि स्पेशली तौर पर दज्जाली फितने के अंदर जितने भी तंजीम मौजूद हैं ये लोग यूज करते हैं। ये तमाम साइंस एक खुफिया सिग्नेचर्स होते हैं जो कि कोड वर्ड्स के तौर पर ये तमाम तंजीम अपने लिए यूज करते हैं और हर तंजीम का अपना एक खास साइन होता है। ये तमाम सिग्नेचर्स आप लोगों के सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो खास तौर पर तिकोन शक्ल का एक है, तो ये तिकोन और ये आई वाला जो लोगो, ये इनका सबसे बड़ा और सबसे अहम सिग्नेचर है। इस अल्टीमेट सेट की सबसे बड़ी और सबसे गलीज और सबसे कबीह तरीन जो चीज इन लोगों ने जाहिर की है यहाँ पे, वो इस ट्रेलर के अंदर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी कि जैसे ये बंदा एक खूनी समंदर से उठ रहा है तो इसके मुंह से एक आवाज सी निकलती है और इसी आवाज के साथ आप लोग देखें कि भाई जितने भी बंदे मौजूद हैं वो मर जाते हैं। मतलब इसकी एंट्री से जरा अंदाजा कर ले कि इसके हाथ में ना तो गन है ना कोई और चीज है, लेकिन जैसे ये उठ रहा है तो सामने बंदे मर रहे हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है? ये लोग इसको दज्जाल जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि अहादीस के मुताबिक दज्जाल खुदाई का दावा करेगा और इनके अकीदे के मुताबिक दज्जाल जिसे चाहे जिंदा करेगा और जिसे चाहे मार डालेगा। और यहाँ पे एक और अहम चीज आप लोगों ने नोट करनी है, ये शख्स जैसे ही इस गन को हाथ लगा रहा है तो इस गन के ऊपर सबसे पहले हड्डियां नमूदार हो रही है, उसके बाद गोश्त नमूदार हो रहा है और उसके बाद ये जिंदा हो जाता है। मैं 100% इस बात पे श्योर हूं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दज्जाल के उस अकीदे को और दज्जाल के उस नजरियात को हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। मतलब अहादीस से यह बात साबित है कि दज्जाल लोगों को ये चीज भी बताएगा कि भाई वो उनके माँ बाप को दोबारा से जिंदा कर लेगा। हालांकि ये उसके साथ उसके शयातीन होंगे, उसके शैतान मौजूद होंगे जो कि लोगों के माँ बाप के शक्ल में कब्रों से उठकर लोगों के सामने खड़े हो जाएंगे और लोगों को ये दिखेगा कि भाई ये उसके माँ बाप हैं। तो ये तमाम अकायद यहाँ पे इन लोगों ने हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करने की एक कोशिश की हुई है और हमें ये लगता है कि एक नॉर्मल सी चीज है। और हमारे यूट्यूबर्स यकीन करें भाई इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी इतने जाहिल है कि सारे के सारे इसके ऊपर अब वीडियोस बनाएंगे कि भाई मेरे पास तो एएमआर आ गई है, मैंने तो क्रेट ओपनिंग की है, मैंने तो ये किया हुआ है। जाहिल लोगों थोड़ी बहुत रिसर्च किया करो कि भाई क्या क्या चीज तुम्हारे सामने आ रही है। थोड़े से पैसों की खातिर अपना ईमान बेचने से बेहतर है बंदा थोड़ा बहुत पढ़ ले। बगैर तो ये तुम्हारे सारे के सारे पैसे हराम तो वैसे भी जा रहे हैं, लोगों को तुम क्या प्रमोट करके दिखा रहे हो? कम से कम ये तो सोचे भाई। इवन इतनी हिस्स बंदे के अंदर होनी चाहिए कि भाई उसको ये तो कम से कम पता चले कि भाई वो किसका आलायकार बन रहा है, वो किसका साथी बन रहा है। मतलब यार इस वीडियो के ऊपर जो क्रेट ओपनिंग इस चीज की करेंगे ना, कितने व्यूज आएंगे? 5 लाख आएंगे, 1 मिलियन आएंगे, 2 मिलियन आएंगे, कितने पैसे बनेंगे यार उसके? चलो कितने सब्सक्राइबर्स तुम्हें मिलेंगे? 3000, 5000, 10,000 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, फिर कुछ हुआ? यकीन से बोल रहा हूं, अगर तमाम यूट्यूबर्स इसके खिलाफ खड़े और इसको बायकॉट किया ना, आइंदा कभी भी पबजी मोबाइल हमारे पाकिस्तान में इस तरह की घटिया चीज कभी भी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन हमारे घटिया यूट्यूबर्स अगर फिर भी क्रेट ओपनिंग्स करेंगे और इस गन को यूज करेंगे और इसकी प्रमोशन करेंगे ना, तो मेरी बात अपने साथ लिख के ले लें कि आने वाले दिनों में पबजी मोबाइल कुछ ऐसी चीजें रिलीज करेगा ना कि ये लोग जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, हराम पैसों के साथ साथ अपने ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे। ये मैं अब से बोल रहा हूं, आप लोगों ने लिख के ले लेना है। अगर ये ना हुआ ना, मैं अपना चैनल डिलीट कर लूंगा। ये मेरा आप लोगों के साथ शर्त हो गया, ठीक है? अब बहुत से दोस्त ये मुझसे पूछते हैं कि भाई अगर ये तमाम चीजें पबजी मोबाइल में गलत हो रही हैं तो आप पबजी मोबाइल क्यों खेलते हो? तो मुझे ये बताएं कि भाई पबजी मोबाइल कम्युनिटी में ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने मेरे अलावा एक यूट्यूबर दिखा दे पूरी कम्युनिटी में जो ये चीजें आपके सामने लेके आए, कोई भी बंदा हक नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई सारों को पैसे की पड़ी है, हर बंदे को डॉलर्स कमाने हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इस प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा मौजूद नहीं है जो इस कुव्वतों का मुकाबला कर सके और इंशाल्लाह से इस प्लेटफॉर्म पर जब तक मैं हूं इन तमाम कुव्वतों का मुकाबला करता रहूंगा, हक बोलता रहूंगा, चाहे मेरा चैनल जाता है चाहे मेरा जो भी जाता है। पबजी मोबाइल का ऑफिशियल क्रिएटर हूं, ये लोग मुझे टाइटल देते हैं, मुझे जो भी देते हैं वापस लेते हैं, मुझे कोई फायदा नहीं है। एक नहीं 10 दफा वापस ले लें, भाई भाड़ में चला जाए पबजी मोबाइल। लेकिन ये कुव्वतें अगर सामने आएंगी, वल्ला बिल्ला जब तक मेरा चैनल होगा ना, मुकाबला करता रहूंगा। चाहे आप मुझे गालियां देते हैं, चाहे मुझे आप हेट देते हैं, चाहे मेरा चैनल खत्म कराना चाहते हैं, कर लो जो भी करना है। लेकिन चाहे मेरे अपने हो, चाहे मेरे कुलीग यूट्यूबर्स हो, चाहे मेरे दोस्त हो, अगर इस तरह की चीज को सपोर्ट करेंगे ना, मैं सामने खड़ा रहूंगा। भाई मैं कम से कम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। एक मुसलमान होने के नाते कम से कम बंदे के अंदर इतना ईमान तो होना चाहिए। भाई पबजी मोबाइल खेलना है, प्रमोट करना है, जो भी करना है करो, लेकिन कम से कम ऐसी चीजों को तो प्रमोट ना करो। ये तो एक काफिर भी नहीं करेगा यार। कभी किसी यहूदी को आप लोगों ने सुना है जो कि भाई इस्लाम को प्रमोट कर रहा है? पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में एक यूट्यूबर मुझे ढूंढ के दे दे जो यहूदी या काफिर हो, उसने इस्लाम 360 ऐप को प्रमोट किया हो। मतलब इस्लाम 360 ऐप में क्या है? कुरान और हदीस है ना, इसको प्रमोट करने वाला एक बंदा मुझे दिखा दो जो काफिर हो या यहूदी हो। अगर वो लोग नहीं करते तो तुम कौन होते हो? कि मुसलमान होते हुए शर्म भी नहीं आती तुम्हें कि भाई यहूदियों के आलायकार बनने जा रहे हो और भाई इस तरह की घटिया तरीन चीजों को तुम प्रमोट कर रहे हो? तो भाई कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा आपके सामने खड़ा रहूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप मेरी बात को अच्छा समझते हो बुरा समझते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी सारा कुछ अपनी पब्लिक के सामने रखा हुआ है। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि कम से कम हमारे इन सोए हुए यूट्यूबर्स तक ये वीडियो पहुंच जाए।